चलो सूर्य प्रणाम करते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सो रिलैक्स। हाँ, थैंक्स दीपक। अरे हालत खराब हो गई यार। सच में कितना। अरे कनिका, हाँ। आजकल तुम बहुत अच्छा कर रही हो, क्या बात है? एंड व्हाट अबाउट मी सर? सर वैसे में 3.5 इंच कम हो गए। दीपक, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? ये ब्रेक। कोई नहीं, ठीक है भाई। दीपक, अरे वो सीढ़ी तो चेंज करो, कितने दिनों से वही बजा रहे हो? किसी ने सुसाइड कर लिया लगता है। चलो चल के देखते हैं। सर, इसके वॉलेट में से ये विजिटिंग कार्ड मिला है सर। इसका नाम विक्रम है। विक्रम, चेयरमैन ऑफ DNV डेवलपर्स। अच्छे घर का लगता है। आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? और सर, ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वो शायद इसी की है सर। ये गाड़ी की चाबी मिली है। चेक कर लो। यस सर। लगता है बिल्डिंग में काफी टाइम से काम बंद पड़ा हुआ है। हाँ सर, ये लोग भी वही कह रहे हैं। तुम लोगों ने इसे कूदते हुए देखा था? नहीं सर, गिरते हुए देखा। मतलब ये नहीं मालूम कि कहाँ से कूदा है? नहीं सर। हेलो। अच्छा, गिरते वक्त चीख रहा था, चिल्ला रहा था? नहीं सर, डिस्टेंस था, चीखा भी होगा तो मालूम नहीं सर। आप लोगों में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, किसी ने नहीं सुनी। हाँ वे? RTO की ऑफिस से पता चल गया है सर। ये कार विक्रम की है। विक्रम की? यस सर। विवेक, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ विक्रम को गिरते हुए देखा है, कूदते हुए नहीं देखा है, सिर्फ गिरते हुए। मतलब समझे तुम? हाँ सर, इसका मतलब हमें हर फ्लोर चेक करना होगा। लग जाओ। ये रहा 10वां माला। हमें यहाँ से लेकर टेरेस तक सारे माले चेक करने हैं। ऑलराइट, तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। विवेक, नीचे के फ्लोर से तो कुछ भी पता नहीं चला। शायद वहीं ऊपर से कूदा होगा विक्रम।
विवेक, ये देखो जूतों के निशान। पूर्वी, ये देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से कोई रस्सी घिसी गई है। उफ, देख के डर लग रहा है। पूर्वी, ये 18th फ्लोर है। यहाँ से कूदने के बाद भी लाश पे कोई खरोचे वगैरह नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है विक्रम के सुसाइड में। हाँ विवेक, टेरेस पे जूतों के और रस्सी के निशान मिले हैं सर। उन्हें देखकर लगता है विक्रम छत पे से कूदा है। नहीं विवेक, ऐसा लगता तो नहीं। सालों के सर, हम अभी अभी चेक करके आ रहे हैं। वहाँ पे निशान है, जूतों के भी और रस्सी के भी। लेकिन विवेक, इसकी बॉडी पर खरोंच का एक भी निशान नहीं है कहीं भी। विवेक, ठीक से चेक किया ना? यस सर। देखो अभिजीत, ये विवेक ऊपर से क्या देख करके आया, कौन से निशान देख के आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये आदमी ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है। अगर ऊपर से गिरता तो काफी सारा खून बिखरा होना चाहिए था। बॉडी में से तो खून बहुत कम निकला है। मगर डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऊपर गिरने से पहले ही मर चुका हो। ये पहले से नहीं मरा है, और छत से तो क्या, ये कहीं से भी नहीं गिरा। क्या सालों के साथ, ये पहले से नहीं मरा है, ना कहीं से गिरा है, तो फिर ये मरा कैसे? ये मत भूलिए, इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा है। हाँ देखा होगा, लेकिन एक बात पक्की है अभिजीत, ये विक्रम ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है, बल्कि कोई भारी सी चीज इस पर गिरी है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। भारी सी चीज? ये देखिए, इसकी गर्दन देखिए, कोई भारी चीज सीधा इसके सर पर आके गिरी है, जिस वजह से इसके शरीर ने जवाब दे दिया। क्या चीज है वो भारी सी चीज? ये बताना तो अभी मुश्किल है। एक बात बताइए, जब ये ऊपर से गिरा था, इसके साथ में कोई और चीज भी गिरी थी क्या? आप लोगों ने ठीक से देखा था ना? ऊपर से जो गिरा था वो आदमी ही था? हाँ सर, आदमी ही था। क्या क्या कपड़े पहना हुआ था? सर वही जो डेड बॉडी ने पहन रखी है, लाल शर्ट और ब्लैक पैंट। अच्छा विवेक, पूर्वी, अगर ये विक्रम छत से नहीं कूदा है और किसी भारी चीज से गिरने से इसकी मौत हुई है, तो एक बात साफ है, इसे मारा है, ये मर्डर है। इसे घर जा, इसके बारे में पता करो, देखो कौन इसका दुश्मन हो सकता है, और ये सुबह सुबह यहाँ पे करने क्या आया था। जी सर, कहिए। हम लोग CID से विक्रम साहब की फैमिली से मिलना है। जी। यस सर, मे आई हेल्प यू? हम लोग CID से हैं, विक्रम की वाइफ से बात करनी है। आइए सर। मैडम, ये लोग CID से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, CID और मेरे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली श्रुति जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ, किस बारे में? वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम बन पड़ा है। मलाड वाली? हाँ हाँ वही। लेकिन सर, आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? आप दीपेन से पूछिए। ये दीपेन कौन है? दीपेन विक्रम का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर? मतलब पार्टनरशिप में बना रहे थे ये बिल्डिंग? जी, शुरू में तो पार्टनरशिप में बना रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया। कोई झगड़ा? हाँ, दीपेन कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन में बहुत उल्टा सीधा कर रहा था। विक्रम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विक्रम ने उसे कई बार मना भी किया, वो फिर भी नहीं माना। तंग आकर विक्रम ने अपनी पार्टनरशिप उसके साथ खत्म कर दी सर। तो झगड़ा खत्म हुआ या अभी भी है? अभी भी है सर। सच कहूँ तो मुझे दीपेन से बहुत डर लगता है कि वो कहीं विक्रम को कुछ कर ना दे। मैं हर वक्त विक्रम को ही समझाती रहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखा करे। ये दीपेन इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त विक्रम के ऑफिस में होगा। सारे डेटा चेक कर लिए, लगता है इस बार मार्जिनल वैल्यू कुछ कम करनी पड़ेगी। मार्केट का बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप लोग? और ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में बिना परमिशन आने का? यस सर। किसी को भी आने देते हो? जी, ये लोग बिना बात के सिक्योरिटी पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? तुम जाओ, अपने साहब को मत देखो, जाओ, समझा देंगे हम, जाओ। मिस्टर दीपेन, हम लोग CID से हैं। आपके बिजनेस पार्टनर विक्रम का खून हुआ है और उसके बारे में हम कुछ पूछताछ करनी है। क्या? हाँ,
विक्रम का खून हो गया? जी हाँ। पर कैसे? अब ये कैसे हुआ ये आप ही को पता है। एक्सक्यूज मी, कहने का मतलब क्या है आपका? तुम दोनों का झगड़ा चल रहा था एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लेकर, और तुमने उसे वहीं पे ले जाके मार दिया। हाँ? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? ठीक है, हमारे बिजनेस रिलेशन ठीक नहीं थे। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे विक्रम को मारूंगा ताकि सीधा शक मुझ पे आए। इस सफाई देना छोड़िए दीपेन साहब, ये बताइए कि विक्रम का ऑफिस है ये, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर कानूनी तौर पे अभी हमारे बिजनेस का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और कुछ पेपर वर्क अभी भी बाकी है। आज सुबह आप कहाँ थे? आज सुबह मैं घर पे था, लेकिन मोनिका विक्रम के साथ थी। आप कौन है? मैं दीपेन सर और विक्रम सर की सेक्रेटरी हूँ। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ एयर कंडीशनर तो ठीक ठाक चल रहा है। जी वो हाँ? वो आपको विक्रम के मर्डर के बारे में कुछ मालूम है? हाँ? किसी पे शक है आपको? आप तो उनकी सेक्रेटरी थी, तो काफी कुछ जानकारी होगी आपको विक्रम के बारे में। हाँ? जी एक्चुअली मेरा मतलब है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं। आप यहाँ पे बोलना पसंद करेंगी या फिर सीआईडी ब्यूरो में चल के? नहीं, एक्चुअली आज सुबह मैं विक्रम सर के साथ ही थी। मैं और विक्रम सर 20 करोड़ का फिगर है सर, और उस लैंड की एप्रिसिएशन वैल्यू आज के हिसाब से सर डील तो प्रॉफिटेबल लग रही है, पर बिना रिकंसाइनमेंट के सर थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर मेहता, एक मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो विक्रम सर। जी मैं उनकी विक्रम सर आपसे एक अर्जेंट बात करनी है सर। ओके अभी बात कर सकते हैं सर? बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, किसका फोन था? कुछ नहीं, कोई पुराना दोस्त है, नॉट इम्पोर्टेंट। मोनिका तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सर आप अचानक, मतलब मिस्टर मेहता ऑफिस में आने वाले होंगे, आपने टाइम देके रखा है उनको। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके बाय। आप ये बताइए वो फोन कॉल किसका था? पता नहीं सर, विक्रम सर तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। सर आपने अभी ये सारी बातें बताई तो बस मैं थोड़ा डर गई थी, बाकी इस खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप दोनों में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। निखिल, विक्रम को जो फोन कॉल आया था उसे ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। निखिल, एड्रेस यही है ना? हाँ सर, इसका नाम जॉन्टी और विक्रम को उस वक्त कार में इसी ने फोन किया था। इससे पहले कि तुम पूछो हम ही बता देते हैं, हम लोग सीआईडी से हैं और तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरे सर, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया तुम भी जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी देर लगाओगे बताने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें, इसलिए फटाफट बोलना शुरू कर दो तोते के जैसे। चलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? ये अरे सर, ये क्या है? सर एक मिनट, सर प्लीज सर। ये सब क्या है? हाँ? ये मैप्स, ये फोटोग्राफ्स, हाँ? ये अलग अलग लोगों के एड्रेस, किसके एड्रेस है ये सब?
अरे सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरे घर की छानबीन नहीं कर सकते हो आप। आपके पास सर्च वारंट है? हाँ है। तो दिखाओ सर फिर। इधर आओ। ये मुंबई का मैप, ये अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स, कौन कहां कहां जाता है उन सब के डिटेल्स, क्या ये सब? हाँ? कौन सा बिजनेस चला रहे हो तुम यहां से? सर लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आज सुबह तुमने विक्रम से बात की थी, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? इस डायरी में लिखा हुआ है। सर कुछ नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, उसमें कुछ नहीं है। वैसे गलतफहमी हो रही है? क्या ये सब? हाँ? क्यों मारा विक्रम को तुमने? क्या विक्रम सर मर गए? ऐसा नहीं हो सकता सर, वो तो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके लिए काम कर रहा था। तुम विक्रम के लिए काम कर रहे थे? सर मैं बताता हूं, सब बताता हूं आपको। एक मिनट के लिए प्लीज छोड़िए सर मुझे, प्लीज। सर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। सर सर ये मेरा लाइसेंस है। मुझे विक्रम सर ने मोनिका पर नजर रखने के लिए कहा था सर, वही मैं कर रहा था। मोनिका पर नजर रख रहे थे तुम? हाँ सर, विक्रम सर को शक था मोनिका पर, वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है, अकाउंट्स में पैसे खा रही है चुपके चुपके। फिर आज सुबह वो मिलने के लिए आने वाले थे लेकिन आए ही नहीं। सर मोनिका तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। इस मोनिका से फिर से मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या नई कहानी सुनाती है वो। सर ये घर देख के लगता नहीं है कि मोनिका की कमाई कुछ खास होगी। बहुत स्मार्ट लड़की है, बड़ा सिंपल सा घर कर रखा है ताकि किसी को शक ना हो। कोई बात नहीं, आके जाएगी कहाँ, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी वो। यार सालुंखे के इतने सारे लोगों ने विक्रम को बिल्डिंग के ऊपर से गिरते हुए देखा और तू कह रहा है कि ये विक्रम गिरा ही नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बॉस। विक्रम की मौत बिल्डिंग से गिरने की वजह से नहीं हुई है, इस पर कुछ गिरने की वजह से हुई। तो फिर सालुंखे ये दीपक, जतीन और इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा, वो झूठ था? नहीं, वो भी सच्ची था। कभी वो सच बोले कभी झूठ। यार सालुंखे सुबह सुबह दिमाग मत घुमा मेरा। बॉस वो जो कह रहे हैं वो भी सच है, लेकिन वो आधा सच है। यार फिर सालुंखे मेरे दोस्त, मुझे पूरा सच बता। उन लोगों ने जिस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा वो विक्रम नहीं था, कोई और था। वो विक्रम नहीं था, कोई और था? हाँ। ये तो कैसे कह सकता है? अरे यार हाँ, एसीपी सर, हमें विक्रम की लाश पे से खाल के कुछ टुकड़े मिले, तो पहले हमें लगा कि ये विक्रम की खाल है, मगर जब हमने उन खाल के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया तो हमें पता ये चला कि ये विक्रम नहीं है, ये कोई और है। एक बात और, मरने वाले ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे इस विक्रम ने पहने हुए थे, वही लाल शर्ट, ब्लैक पैंट। वो लोग धोखा खा गए, उन्हें लगा विक्रम ने आत्महत्या कर ली। तारिका तुम वो ग्राफिक्स तैयार करो। सालुंखे, कोई इसकी जान लेने के लिए बिल्डिंग के ऊपर से गिर के अपनी जान पे खेलेगा तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, और अगर बाय द वे बच भी गया तो मौत के बहुत करीब होगा। सालुंखे साहब, विक्रम के ऊपर कोई दूसरा आदमी गिरा और विक्रम मर गया, तो क्या हमारी बॉडी इतनी भारी होती है कि जिसके ऊपर गिरे वो मर जाए? फ्रेडी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। 80 किलो का वजन 500-600 किलो के वजन के बराबर होता है, और वो 500-600 किलो का वजन फोर्स के साथ इस विक्रम के सर पर गिरा। एक मिनट इधर आइए, मैं बताता हूं। ये देखिए, ये है इंसान का दिमाग और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। बिल्कुल, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इंसान के कई सारे अंगों को कंट्रोल में करता है, जैसे हार्ट, लंग्स। इंसान जो सांस लेता है वो भी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, और ये इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये है एटलस C1। ये एटलस C1
इस रीढ़ की हड्डी का पहले वाला हिस्सा है। सर, ग्राफिक्स रेडी है। गुड, आइए बॉस। शुरू कर। ये देखा बॉस, ऐसा हुआ होगा कि 600 किलो का वजन फोर्स के साथ जब इस विक्रम के सर पर गिरा तो विक्रम की स्पाइनल कॉर्ड की ये हड्डी टूट गई और ये हिस्सा विक्रम के मेडुला ऑब्लोंगेटा में घुस गया और फिर तो विक्रम सांस भी नहीं ले पाया और दम घुटने की वजह से मर गया। बिल्कुल। ये जो आदमी विक्रम के ऊपर गिरा है, अगर वो जिंदा बचा भी है तो कहां गया होगा? कितना टाइम लगा था आप लोगों को अपनी बिल्डिंग से यहाँ पे आने के लिए? सर 3 से 4 मिनट लगा था। 3 से 4 मिनट? जी सर। अच्छा, यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, सिर्फ लाश पड़ी थी बस। श्योर? एकदम श्योर सर, एकदम श्योर। और सर जब ये बॉडी गिरी थी तभी कंफर्म हो गया था कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो ऊपर चल के देखते हैं इस आदमी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सर उन लोगों को 3 से 4 मिनट लगे थे यहाँ आने में। 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट तो काफी होते हैं आदमी को यहाँ से भागने के लिए। सर कोई आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रम पे कूद गया। सर किसी का खून करने के लिए इतनी ऊपर से कूद जाना तो पागलपन है। ये बात तो है। तुम कह रही थी कि छत के ऊपर रस्सी के निशान है? हाँ। चलो देखते हैं। मिनट, एक मिनट। ये देखा? हाँ सर, किसी हार्नेस का हुक लग रहा है। हार्नेस का हुक एकदम नया है, क्योंकि बिल्डिंग में काम महीनों से बंद पड़ा है। नए हार्नेस का हुक का यहाँ क्या काम है, हैं? चलो जरा। ये रहे वो जूतों के निशान और ये यहाँ पे रस्सी का निशान। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था रस्सी के साथ। वो हुक देना। रस्सी और हुक। ये हुक यहाँ अपने आप नहीं आ गया विवेक। हो सकता है वो आदमी जो यहाँ पे खड़ा था वो ये हुक लेकर आया है। यहाँ पे आदमी, रस्सी और हुक। ये देखो, इस टंकी के ऊपर रस्सी के निशान है। मतलब रस्सी यहाँ पे बांध के वहां तक ले जाई गई और वो आदमी इसी हुक से लटक के कूद गया। ठीक है, यहां से वो विक्रम के ऊपर कूदा। विक्रम मर गया और आदमी गायब। सर ये खूनी तो फिर कोई स्टंटमैन होगा। हाँ हो सकता है। और एक बात, उस आदमी ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे विक्रम ने, सेम टू सेम। हाँ सर, बड़ा कंफ्यूजन है। विक्रम ही नीचे खड़ा था और विक्रम ही यहाँ से भी कूदा। सर हो ना हो, ये सारा प्लान मोनिका का है। सर इस मोनिका का ही कोई चक्कर है। लेकिन मोनिका ने भाग के बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती सब बहुत भारी पड़ने वाली है।
हाँ सारंगे, क्या पता चला? हाँ बस, जरा ये देखिए। ट्राइक्लोडायएम्पी साइक्लोमेथैम्बुलेट। यस सर। ये सर है क्या ये? बस ये हमें इस विक्रम के घावों पर से मिला है। ये विक्रम के हाथ पर ये खरोंचों के निशान है ना, इन पर से हमें वो पाउडर मिला है। और ये केमिकल डेड बॉडीज को, लाशों को प्रिजर्व करने के काम में आता है, ताकि लाश सड़े ना। बिल्कुल। और ये केमिकल 4 दिन पुराना है। सारंगे, विक्रम 4 दिन पहले जिंदा था। वही तो। ओह, तो मतलब वो केमिकल पाउडर उस बॉडी पर से मिला जो विक्रम पर गिरी थी। बिल्कुल बॉस, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि खूनी ने किसी का खून करने के लिए एक लाश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पर सर, जिसने भी ये मर्डर किया है उसे ये कैसे पता था कि विक्रम एग्जैक्ट उसी जगह खड़ा होगा जहां डेड बॉडी गिरेगी? प्लानिंग पूर्वी, प्लानिंग। वो लाश बिल्डिंग के छत से कहां पर गिरेगी ये खूनी ने पहले ही डिसाइड किया था। और इसमें खूनी अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी थे, कोई ऐसे लोग जो विक्रम को पहले से ही जानते थे। बस उसमें से एक ने किसी बहाने विक्रम को उस बिल्डिंग के नीचे लाया और अपनी बातों में उलझाकर ठीक उसी जगह पे खड़ा किया जहां पर लाश गिरने वाली थी। बस जैसे ये लोग बातों में उलझ गए, उसके साथी ने ऊपर से बॉडी विक्रम पर गिरा दी। और इससे पहले कि दीपक, जतिन और बाकी के लोग वहां पर पहुंचते, नीचे खड़े हुए उसके साथी ने वो लाश गायब कर दी। एग्जैक्टली। बस अब शहर में जितने भी मॉर्ग्स हैं उनके यहां से पता लगाना पड़ेगा कि कोई लाश गायब हुई थी क्या। सर, ये आखिरी मॉर्ग बजा है। सुनो। जी सर। यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उन सब की लिस्ट बनी है, सबके बारे में डिटेल रखे तुम्हारे रिकॉर्ड बुक में। जी सर। तो फिर यहाँ से लाशें गायब कैसे होती है? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से लाश गायब हुई थी ना? नहीं सर। पिछले 4 दिनों में यहाँ से लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और लाश कैसे गायब हो सकती है सर? नहीं, कैसे लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर। मतलब यहाँ से कोई भी लाश गायब नहीं हुई है? नहीं। पहचाना इस शर्ट को? अरे सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही शर्ट है जैसा विक्रम ने पहना था। एग्जैक्टली। हाँ सर। इस शर्ट को देखो, देखो इस शर्ट को। इसे देखकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं? सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? किसका शर्ट है ये? सर, ये क्या बोल रहे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेची थी ना लाश? बेची थी या नहीं? सर। किसे बेची थी? क्यों बेची थी? साहब, उसने मुझे थोड़े पैसे दिए थे। 2-3 घंटे के लिए लाश यहाँ से गायब थी साहब, फिर वापस आ गए थे। किससे बेची थी लाश? कौन लेकर गया था लाश को? कोई लड़की थी? नहीं साहब, एक आदमी था। क्या कहा? लड़की नहीं थी, कोई आदमी था? सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, सच्ची। एक बात याद रखना, तुम्हारे इस लालच की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे? ले चलो इसे ब्यूरो में, स्केच बनाओ उस आदमी का जो लाश लेकर गया था।
थैंक्स। ओके सर, ओके सर। तो ये है, ले जाओ इसे। सर मुझे माफ कर सर। इसे लाश बेची थी ना तुमने? हाँ? इसे लॉकअप में लेकर जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ। चल गलती हो गई सर। चल। देखिए सब, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या। हाँ। आई आई सही श्रुति। माफ कीजिए श्रुति जी, ऐसे टाइम में आपको बुलाकर हम तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूर हैं हम। बात ही कुछ ऐसी है। आइए अब बैठिए, बैठिए प्लीज। श्रुति जी। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मोनिका जैसी लड़की इन सब चीजों में शामिल हो सकती है। बहुत ही सीधी सादी लड़की थी सर, बहुत नेक नियत की थी। श्रुति जी, ये पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बिगाड़ देता है। विक्रम का मोनिका पर बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, मगर मोनिका ने विश्वासघात किया विक्रम के साथ। जब विक्रम को पता चला तो इससे पहले कि वो कुछ करे मोनिका के खिलाफ, मोनिका ने ही विक्रम को। सर। हाँ सर, इस आदमी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है सर। रिकॉर्ड नहीं है? नहीं सर। अच्छा श्रुति जी, देखिए इस आदमी को, क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? आप जानती है इसे? जी नहीं सर, लेकिन क्यों? श्रुति जी, आपके पति विक्रम के खून के साथ इस आदमी का संबंध है, जरा याद करके देखिए, शायद आप जानती हो इसे या देखा है। नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। पूर्वी छोड़ो इसे। सब हेलो जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू सर। मोनिका की माँ का पता चल गया है। चल गया है? कहाँ पर? मुंबई के बाहर किसी छोटे से गांव में रहती है, वो भी अकेले। मोनिका की माँ मुंबई के बाहर किसी गांव में अकेले रहती है, तो इससे बढ़कर अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरी मोनिका ने विक्रम साहब को मारा? अरे वो तो उसकी मदद किया करते थे। जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अरे वो तो कितनी सीधी सी थी। कहाँ है वो? बोलिए, कहाँ है मेरी बेटी? माँ जी, उसी का तो पता लगाने हम लोग आए हैं। हमें लगता है कि वो इस खून से बच के भाग रही है। गलत कह रहे हैं आप सब लोग, मैं नहीं मानती आपकी बात। देखिए माँ जी, जो सच है हम लोग वो बता रहे हैं। सच? अरे उसका सच तो मैं हूँ, उसकी बीमार माँ। अरे वो 30,000 कमाती है, उसमें से 20,000 मेरी बीमारी पे खर्च कर देती है। और पता है कि कितने तंग हाल में वो जिंदगी काट रही है वो शहर में। मोनिका अपनी सैलरी में से 20,000 आप पर खर्च कर देती है? जी हाँ, मेरे इलाज पे खर्च कर देती है। तो मोनिका का घर जो हमने देखा था वो। हाँ विवेक, ना टीवी ना फ्रिज, एकदम सादा सा घर था। हाँ सर, मुंबई जैसे शहर में 10,000 में घर चलाना आसान नहीं है सर। साहब, अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर मेरी बेटी किसी मुश्किल में होगी। कल संडे था, वो हर संडे को मुझे मिलने आती है, पर कल नहीं आई। फोन भी नहीं किया उसने। उसने आपको फोन भी नहीं किया? आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? परसों शनिवार को, कह रही थी कल आऊंगी। उसकी कोई मीटिंग थी, वो खत्म करके आने वाली थी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। देखिए माँ जी, अब घबराइए मत प्लीज।
वो वापस आ जाएगी। अगर उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है तो उसे कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, आप इनका ख्याल रखना। सर, ये मोनिका अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही है, इतना त्याग कर रही है। सर, आपको लगता है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व होगी? पता नहीं निखिल, जॉन्टी ने जो हमसे कहा और यहाँ पे आने के बाद जो हमें मोनिका के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। सलाम साहब। सलाम। ये बताओ, मोनिका जो दीपेन और विक्रम की सेक्रेटरी है। जी, वो तो आज ऑफिस नहीं आई। मालूम है। तुमने आखिरी बार मोनिका को कब देखा था? कल जब आप लोग आए थे। मोनिका मैडम और साहब लोग का कुछ मीटिंग था साहब। और ये मीटिंग खत्म कब हुई? मतलब मोनिका घर कब गई? शाम को साहब। तो वो अकेली थी या कोई और भी था साथ में? अकेली थी साहब। यहाँ से निकली और रोड के उस पार से ऑटो पकड़ लिया, हमेशा की तरह। थैंक्स। हमेशा की तरह मतलब कोई ना कोई रिक्शा वाला तो उसे पहचानता ही होगा। साहब, ऑटो खाली नहीं है। अरे बोला ना साहब, ऑटो खाली नहीं है। 12। इस लड़की को यहाँ पे आसपास कहीं देखा है क्या? जी हाँ। ये कल शाम को आई थी साहब। तुम्हारे ऑटो में बैठ के गई थी कहीं? हाँ साहब, कल मीरा रोड के लिए बैठी थी मेरे ऑटो में साहब। सर, शायद मोनिका अपनी माँ से मिलने जा रही हो। पता नहीं साहब, लेकिन इतना याद है कि एक गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई, बस। गाड़ी का नंबर याद है? देखा कुछ? नंबर तो याद नहीं साहब। कार का रंग तो याद होगा ना? हाँ, लाल रंग की छोटी कार थी साहब। लाल रंग की छोटी कार? ओहो, थैंक यू। अब समझ में आया कि किसकी बात कर रहा है। लाल रंग की छोटी कार। जॉन्टी, दरवाजा खोलो। जॉन्टी। गाड़िया। जॉन्टी। ऐसा लगता है ये जॉन्टी भाग गया। ओह नो। क्या हुआ सर? इस आदमी को हमने अभी भी बाहर देखा था। ये वही आदमी है जिसने उस वार्ड बॉय को लाश के लिए रिश्वत दी थी। रुक जा, फिर मानेगा नहीं से। रुक, भाग के कोई फायदा नहीं है। अबे रुक। रुक जा। भाग सकता है तो गोली से तेज भाग। सर, ये क्या? आखिर तू है कौन? ओह, तुम जॉन्टी। तो तुम हो विक्रम की मौत के पीछे। डिटेक्टिव बन के हमें ही झांसा दे रहे थे तुम। उल्टा रास्ता दिखा रहे थे हमें। हाँ? बोल, क्यों मारा तुमने विक्रम को? सर मुझे मत मारो। मैं तो एक मोहरा हूँ, मुझे पैसे दिए गए थे। मैंने अकेले ने नहीं मारा है विक्रम को। किसने दिए पैसे तुम्हें? कौन है तेरा बॉस? हाँ? पैसे किसने दिए तुम्हें? बस बताता हूँ सर। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, जो बोल रहा हूँ वो सुन। कौन बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं विक्रम को भी जानता था और मोनिका को भी। ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो? देखो, सीआईडी को ये लगता है कि विक्रम को मोनिका ने मारा है,
पर मुझे पता है कि ये झूठ है। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी जुबान सीआईडी के सामने न खुले तो मड आइलैंड के पास आकर मुझसे मिलो आज रात ठीक 11 बजे। ओके। पहले जाके मोनिका को देखता हूँ, फिर जाके मड आइलैंड में इससे निपटता हूँ। तुम तो देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बहुत होशियार बनती थी ना तू। सीआईडी को जॉन्टी के पास तूने भेजा था ना? जॉन्टी? जॉन्टी कौन है? मैं कोई जॉन्टी को नहीं जानती। मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो प्लीज। चल ठीक है, मैं तुझे आजाद करने ही तो आया हूं। चल जा अपनी माँ के पास जा। सच? और नहीं तो क्या? मैं तुझे जिंदगी से आजाद कर देता हूं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे मत मारो प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चल। कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं, मुझे मत मारो। पैर में गोली लगी, गोली ऊपर लगती तो क्या होता तेरा? मैं विक्रम की वाइफ का पीछा किया करता था। एक दिन उसे पता चल गया, उसने बोला कि वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने श्रुति का पीछा किया तो। मगर तू माना नहीं, तू ठहरा बदमाश है ना। बहुत कोशिश की तूने पति और पत्नी के बीच में फूट डालने की, क्यों? और ये जॉन्टी तुम्हारे साथ कहां से चिपक गया? विक्रम उसे मुझ पे नजर रखने के लिए रखा था। मैंने उसे ज्यादा पैसा देके पटा लिया, उसे विक्रम को मारने के लिए राजी कर लिया। एक दिन जॉन्टी ने विक्रम को फोन किया और बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाया। कमाल है, जिस खून के तुम गवाह थे वो खून तुमने ही किया है और उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है? मालूम है फांसी कैसे दी जाती है? रस्सी से लटका दिया जाता है और इसमें सिर्फ वही आदमी मरता है जिसे फांसी दी जाती है, दूसरा नहीं। जैसे बेचारा विक्रम मारा गया था। ले जाओ इसे। सर, मेरी माँ। आपकी माँ बिल्कुल ठीक है और उन्हें खबर पहुंचा दी गई है कि आप भी ठीक हैं। देखिए, आप हम लोग को माफ कीजिएगा, हमने आप पे शक किया। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। अरे सुनील, ये चाय तैयार है, जा देखे आ। ए सुनो, ये सब किसके लिए लेके जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब? अरे बच्चे को इतना भड़कना नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। जरा चख लूं। हाथ मत लगाना, इसमें आनंद साहब की भी चाय है। आनंद साहब की भी चाय है? प्यार से पिलाना उन्हें, ये उनकी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। आनंद अब तक आया नहीं। उसका एसएमएस आया है, बस पहुंचने ही वाला है। पहली मीटिंग है और आज ही लेट। अब चिंता की क्या बात है, आनंद ने जो पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली है।
लेकिन अपने पुराने बॉस सुभाष का क्या होगा? सुभाष के बारे में तो आनंद ही आके तय करेगा कि सुभाष को अपनी कंपनी में क्या काम देना है। शायद जब सर आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आनंद साहब, हम लोग आपको भी याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद कर रहे थे? क्यों भाई, कहीं ये रंजीता मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नौकरी करनी है भाई। हाँ। मैं तो आपकी सबसे तारीफ कर रही थी। अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते, आपको मालिक के रूप में देख करके उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सब उनका ही आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ और सपोर्ट। ऊपर वाले की दुआएं हैं कि जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। सर हमारा सपोर्ट तो हमेशा से आपके साथ है। हम लोग तो आपके साथ ही हैं सर। आनंद सर क्या बात है, हम सभी लोगों के लिए कॉफी और आपके लिए स्पेशल चाय। भाई सुनील ने पता लगा लिया है कि मैं सिर्फ चाय का मरीज हूं और वो भी अदरक वाली। सर जो हो नहीं सकता था वो काम आपने कर दिखाया। सुभाष से कंपनी खरीद ली, हुआ कैसे इतनी जल्दी? दरअसल ये अरे ये कंपनी इसने कैसे खरीदी है चोर क्या बताएगा? मैं बताता हूँ इसने ये कंपनी कैसे खरीदी। इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है इसने। आनंद, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी भर की कमाई तू छीनना चाहता है। देख सुभाष, तू इतना ड्रामा क्यों कर रहा है यार? पैसे तो तुझे मिल गए ना? करोड़ों की कंपनी की कीमत 25 लाख रुपए, सिर्फ 25 लाख। ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले। ऐसे पैसों पे थू। देख सुभाष, पत्थर पर लकीर खींच देने से और लकीर मिटती नहीं, और इस तरह चेक को फाड़ देने से सच्चाई कभी छुपती नहीं। और देख, मैं दिखाता हूं। ये है ना वो कागजात जिस पे तूने साइन किए थे और अपने हाथों से तूने ये कंपनी मेरे नाम की थी। ये साइन तूने मुझसे धोखे से लिए थे। ये साइन तूने धोखे से लिए थे। जो हुआ सो हुआ। ये चेक भी फट गया, ये पेपर भी फट गया। अब से ये कंपनी वापस मेरी। सुना तुम लोगों ने? ये कंपनी वापस मेरी। ये फोटोकॉपी है, इसे फाड़ने से तेरी किस्मत नहीं बदलने वाली। अरे वैभवी जी, जरा अपने पार्टनर को समझाइए ना, बिजनेस एथिक्स में कोई चीज होती है। तू सिखाएगा मुझे बिजनेस एथिक्स? देख सुभाष, अपने औकात में आ। सुभाष छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो सुभाष? मैं इसका खेल अभी यहीं खत्म कर दूंगा। खेल तो मैं तेरा खत्म करूंगा सुभाष। चुपचाप दो पैरों में चला जा, वरना 4 कंधों पे चढ़ेगा तू। आनंद सर, आपके पास बंदूक? हाँ, मेरे पास बंदूक है। जब बिजनेस में ऐसे मच्छरों से सामना होता है ना, तो ऐसे खिलौने हमें रखने ही पड़ते हैं। तू क्या समझता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? मेरी कंपनी हथियाने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले। आनंद, सुभाष जी। सर, सर, ये कैसे हो गया? चलिए उस तरफ। चलिए एक तरफ आइए, सब लोग इधर खड़े हुए प्लीज। गोली सीने पे मारी है सर। जरा पलटाओ इसे। अभिजीत, कहीं पर भी एग्जिट वुंड तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब है गोली शरीर के अंदर ही है। मतलब सर गोली पॉइंट ब्लैंक नहीं मारी गई है। कमरा तो काफी बड़ा है, किसी ने दूर से फायर किया है। बताइए क्या हुआ यहाँ? कैसे हुआ ये सब बताइए। सर ऐसा दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। किसने चलाई गोली? आनंद ने। आनंद सर ने? आनंद ने अपने आप पर गोली चलाई? क्या आत्महत्या की आनंद ने? नहीं सर, वो आनंद मुझ पर गोली चला रहा था सर। शायद गन उल्टी चल गई और गोली उसी को लग गई सर। उल्टी गोली चल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसी गन तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, जिसकी गोली पीछे से भी चलती है। रेडी, फिल्मों में और असली जिंदगी में बहुत फर्क है, समझे? ये गन एक ही तरफ चलती है, एक ही तरफ। तो बताइए क्या हुआ था, बताइए।
सुभाष सर आनंद सर पे धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों में झगड़ा भी हो रहा था सर। इसी बीच गुस्से में आनंद सर ने गन निकाली और गन की गोली खुद आनंद सर को लगी। इसका मतलब है सुभाष और आनंद के बीच में छीना झपटी हुई है ना? नहीं सर, वो आनंद ने जब गन निकाली सर तब कोई छीना झपटी नहीं हो रही थी सर, मैं तो दूर खड़ा था सर। अरे तो ये कैसे हो सकता है? आनंद की गन तुम्हारी तरफ थी, उसकी नोक तुम्हारी तरफ थी, तो गोली उनको कैसे लग गई? यही हुआ है सर, हम सबने देखा है सर। आनंद की मौत में सुभाष का कोई हाथ नहीं है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद की गोली रिकोशे होकर इसे वापस लग गई? ये जब हुआ तब आनंद कहाँ खड़ा था? ये यहीं खड़ा था सर। यहाँ पर। और तुम सुभाष, तुम कहाँ खड़े थे? मैं सर बस ये इसके सामने सर, यहाँ खड़ा था सर। यहाँ आनंद के सामने? जी सर। अभिजीत, अगर आनंद गोली वहां से चला था तो सीधे इसी दिशा में आती गोली, मगर यहाँ पर कहीं पर भी गोली का कोई निशान नहीं है। मतलब सर गोली किसी से टकरा के नहीं लगी? फ्रेडी, गोली इसी कमरे में से चली है, इसी कमरे में से, और वो भी जरूर इनमें से ही किसी ने चलाई है, इन्हीं में से किसी ने चलाई है। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? आनंद सर की दुश्मनी तो सिर्फ सुभाष सर से थी। मगर सुभाष तो आनंद के सामने खड़ा हुआ था, नियत था, वो कैसे गोली चला सकता है? एग्जैक्टली। जब आनंद ने गन तानी थी सुभाष पर, तो उसी मौके का फायदा उठाकर तुम में से किसी ने आनंद पर गोली चलाई और आनंद मर गया। ये क्या कह रहे हैं सर? हम सब आनंद सर के साथ बहुत खुश थे और कंपनी की तरक्की की खुशियां आपस में बांट रहे थे। और शायद यही खुशियां किसी को हजम नहीं हुई। रेडी, सबकी तलाशी ले लो, देखो किसके पास गन है। सर अब एक दूसरे की तलाशी लीजिए। चलिए चलिए जल्दी। नहीं सर। नहीं सर, किसी के पास भी गन नहीं है। अभिजीत, रेडी, एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। और अभिजीत, हो सकता है इनमें से किसी ने भी गन बाहर फेंक दी हो, तो चेक करो बाहर। हाँ। नहीं सर, बाहर तो कहीं गन दिख रही नहीं। सर यहाँ पे भी गन नहीं है। जब आनंद की मौत हुई तब तुम में से कोई बाहर गया था? नहीं सर, सीधा हम लोगों ने आपको फोन किया और यहाँ से किसी को जाने भी नहीं दिया। अच्छा, तो फिर ये गन गई तो गई कहाँ? तारिका, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार फिर ट्राई करें। अरे यार, 2 बार तो ट्राई कर चुके हैं तारिका, आखिर इसमें कुछ दिखाई देता क्या नहीं है? चलो एक काम करो, इसकी बॉडी में से जो खून मिला है ना, उसके टेस्ट पूरे कर लो, मैं एक बार और स्कैन करके देख लेता हूँ। ओह माय गॉड, मिला कुछ सर? अरे हाँ, ये देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े लोखंड जैसे। राइट। अब पता चल जाएगा असल में ये है क्या, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या कुछ और। तारिका, ये देखो तारिका, ये वाकई एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है। तुम एक काम करो, वो जो ब्लड टेस्ट कर रही थी ना, उसमें लग जाओ, मैं और टुकड़े निकाल के आता हूँ। कुछ मिला क्या डॉक्टर साहब? हाँ, ये
ये क्या है? लोहे का छोटा सा टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में? हाँ, लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में, वो एक नहीं कई सारे। ये देखो। पर इसे तो गोली लगी थी ना, गोली मिली क्या आपको? गोली नहीं मिली। गोली नहीं मिली? 2-3 बार स्कैन कर लिया, गोली तो कहीं नहीं मिली। डॉक्टर साहब, इसकी लाश रिसोर्ट से सीधी यहाँ पे आई है, तो क्या किसी ने गोली रास्ते में निकाल ली? पता नहीं। पता नहीं? आपको इसके शरीर में कोई घाव मिला है जहां से कोई गोली निकाली जा सके? ऐसा कोई घाव नहीं मिला। और तो फिर गोली गई कहाँ? यार कह रहा हूँ नहीं मिली गोली, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। शायद गोली लुढ़कते लुढ़कते हुए शरीर के किसी दूसरे कोने में पहुंच गई हो। विवेक, ये कांच की गोली नहीं है यार, रिवॉल्वर की गोली है, ऐसे शरीर से नहीं जा सकती है यार। अगर गोली शरीर के अंदर है तो फिर आपको मिली क्यों नहीं? आई डोंट नो, क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सर आनंद के खून में से हमें लिक्विड निकोटिन मिला है। व्हाट? लिक्विड निकोटिन? ये तो एक किस्म का जहर होता है, इतना खतरनाक जहर के शरीर में 2-3 बूंदे भी चली जाएं तो इंसान खत्म। ये लो, अब एक नई बात, इसकी मौत जहर से हुई है या गोली से? और अगर गोली से हुई है तो गोली कहाँ है? पता नहीं गोली कहाँ गई, मैं इसकी गोली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिजीत, गोली कहाँ है ये तो हम ढूंढ रहे हैं, तब तक आप ये पता लगाइए कि आनंद के शरीर में लिक्विड निकोटिन आया कहाँ से। लिक्विड निकोटिन, ठीक है, हम लोग ढूंढते हैं, तब तक आप ढूंढिए वो गोली कहाँ है। आनंद के शरीर में निकोटिन गया कहां से होगा? सर पता चल गया आनंद सर को किसने मारा? हाँ, पता चल गया है। चल गया? जहर ने मारा है उसे। क्या कह रहे हैं आप? हम सबके आंखों के सामने गोली मारी गई है उनको, तो जहर से कैसे मौत हो सकती है? हाँ, ये ठीक है कि गोली लगी है उन्हें, लेकिन मौत जहर से ही हुई है। एक बात बताइए, मौत से पहले आनंद ने कुछ खाया पिया था? सर खाया तो कुछ नहीं था, लेकिन चाय पी थी। चाय? तो क्या जहर चाय में था? तुम लोगों में से और भी किसी ने चाय पी होगी ना? नहीं सर, बाकी लोगों ने कॉफी पी थी। सिर्फ आनंद ने ही चाय पी थी? जी सर। किसने पिलाई थी चाय उसे? सुनील ने, वही चाय पिलाता है उन्हें। सुनील? ये सुनील कहां मिलेगा? अरे साहब, आप लोग हमारी दुकान की चाय पियेंगे? क्यों, नहीं पी सकते क्या? आनंद भी तो तुम्हारी दुकान की चाय पीता था। आनंद? हाँ, आनंद, जिसकी मीटिंग थी रिसोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ साहब। हाँ, बुरा तो हुआ। तुम्हारा सुनील ही लेकर गया था ना चाय आनंद के लिए? हाँ साहब। सुनील से कुछ पूछना है। आप तो सीआईडी वाले हैं ना? हाँ। तो आप लोगों को सुनील से क्या काम? मेरा मतलब है, उसने कुछ गड़बड़ की है क्या साहब? हाँ की है, शायद आनंद की चाय में उसने जहर मिला दिया उसने। क्या? आनंद साहब की चाय में जहर? हाँ, जहर, लिक्विड निकोटिन। लिक्विड को तो बात छोड़ो, ये बताओ सुनील कहाँ है इस वक्त? वो सुबह चाय लेके गया, फिर वापस ही नहीं आया साहब। न जाने कहाँ गायब हो गया। सुबह से गायब है? तो तुमने पूछताछ नहीं की उसके घर वालों? मैं उसके घर गया था, मगर वो वहाँ भी नहीं आया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो सुनील को बचाने के लिए? अरे नहीं साहब, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप लोगों से। अभिजीत, जरा दुकान चेक करो, देखो जहर लिक्विड निकोटिन छुपा के रखा है क्या? अरे साहब क्या? अरे मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इधर आओ, बाहर आओ, चुपचाप खड़े हो जाओ। चलो। इसको कुछ नहीं मिलेगा साहब। चुप। ऐसा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था साहब कि कुछ नहीं मिलेगा। देखो, सुनील के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें खबर करना है। उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोन करके भागा है, समझे? जी साहब। सर, जैसे ही आनंद की मौत हुई है, वैसे ये सुनील भी गायब है। यहाँ से भी गायब है और घर भी नहीं पहुंचा है। और फिर सुनील जैसे चाय वाले छोकरे की आनंद जैसे बड़े आदमी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? फिर ये सुभाष गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है उसने पैसे दिए हों उसे चाय में जहर मिलाने के लिए। हो सकता है। अभिजीत, कैसे? खून लगता है। सर, खून ही लग रहा है सर। कौन? अभिजीत, बहुत खून है। माय गॉड, लाश। कहीं सुनील तो नहीं?
गोली लगी है सर। बिल्कुल सिर पे। लगता है ये पहले ऊपर खड़ा होगा, गोली उसे ऊपर खड़ा था तभी लगी, फिर गोली लगने पर ये नीचे गिरा है। शायद ये सुनील ही है। अभिजीत, चाय वाले को बुला। अरे सुनो जरा, इधर आओ। जी साहब। लाश साहब। क्या ये सुनील है? हाँ साहब, ये सुनील की लाश है। ये कैसे हो गया साहब? एक मिनट, आप जरा ऊपर जाके खड़े हो जाइए उधर, प्लीज जाइए। सर इसको भी गोली लगी है और वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आनंद को भी। एक गोली अंदर चली है, एक गोली यहाँ बाहर। दो गोलियां चली हैं क्या? अगर दो गोलियां चली है तो यहाँ पर जितने सारे लोग थे उन्होंने तो सिर्फ एक ही गोली चलने की आवाज सुनी थी। दूसरी गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? एक ही गोली चली, एक गोली और दो लाशें। और गोली भी ऐसी जो अब तक मिली ही नहीं है, जैसे हवा में ही गायब हो गई। एक गोली और दो लाशें। कहिए सालुंके साहब, कुछ पता चला? अभिजीत, एक बात तो पक्की है, इस सुनील को आनंद ने मारा है। क्या? सुनील को आनंद ने मारा है? हाँ, ये देखो, ये जो गोली हमें मिली है ये इस गन से चली और ये गन उस वक्त आनंद के हाथ में थी। क्या डॉक्टर साहब, अभी तक आप वो गोली नहीं ढूंढ पाए जो आनंद के शरीर में थी। उसके ऊपर से एक और दिमाग घुमा देने वाली बात कर दी आपने। अरे यार, इसमें दिमाग घुमा देने वाली क्या बात है भाई? जो है सो है। पर सर, आनंद तो कॉन्फ्रेंस रूम में था और सुनील की लाश हमें बाहर से मिली। हाँ, आनंद ने तो सुभाष पे गोली चलाई थी ना। सुभाष पर चलाई जरूर, लेकिन वो गोली जाकर के लगी सुनील को, जो उस वक्त बाई चांस उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से गुजरा। तो ऐसा हुआ होगा कि जिस वक्त आनंद ने गोली चलाई, ठीक उसी वक्त किसी ने आनंद पे गोली चलाई। आनंद की गोली जाके लगी सुनील को और उस आदमी की गोली लगी आनंद को। और लोग ये समझते रहे कि आनंद अपनी गोली से मारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो, एक बात तो साफ हो गई कि आनंद अपनी गोली से नहीं मरा है, लेकिन उस चाय के कप का क्या हुआ जिसमें इस सुनील ने आनंद को चाय दी थी? हाँ, वो तारिका जी टेस्ट कर रही। सर क्या है? सर, ये सुनील बेचारा तो मामूली चाय देने वाला लड़का था। किसी ने इसे खरीद लिया होगा सर, पैसे देकर। और सर, इस सुनील ने आनंद की चाय में जहर मिला के उसे पिला दिया होगा। नहीं, सुनील ने आनंद को नहीं मारा है। क्या? सुनील ने नहीं मारा है? नहीं, लिक्विड निकोटिन इस चाय में है ही नहीं। तो फिर वो जहर आनंद की बॉडी में आया कहाँ से? जहर आनंद के शरीर में कहीं और से आया है। सर, यानी ये सुनील बेचारा बिना वजह ही मारा गया। गलत वक्त पे गलत जगह पे था बेचारा। इसका मतलब वो खूनी अभी भी वहीं पे है। आप और कब तक हमें यहाँ रोक के रखेंगे? कम से कम मुझे तो जाने दीजिए। जब तक आनंद का खूनी नहीं मिलता यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अगर खूनी 6 महीने तक नहीं मिला तो? सीआईडी को कभी इतना टाइम नहीं लगा है केस सॉल्व करने के लिए। थोड़ा इंतजार तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए, आपका आधा केस तो वैसे ही सॉल्व हो चुका है। आपके इंस्पेक्टर खुद कह रहे हैं कि सुनील की मौत आनंद सर की गोली से हुई है। लेकिन वो गोली नहीं मिली है जिससे आनंद की मौत हुई है, समझे? फिर गोली? कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि आनंद सर की मौत जहर से हुई है। जहर से भी हुई है और गोली से भी। उसकी छाती पे गोली का निशान था, तो कहाँ गई गोली? किसने चलाई गोली? हमें कैसे पता होगा सर? मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। पहले हम आप सबका टेस्ट करवाएंगे। कैसा टेस्ट? गन पाउडर टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलेगा कि किसने गोली चलाई है। जिसने भी गोली चलाई है उसके हाथ पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, हम लोग गन पाउडर टेस्ट कर तो रहे हैं, मगर ऐसा लगता है गोली शायद कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से चली है। तभी तो आनंद के शरीर में गोली आर पार नहीं हुई। ना गोली आर पार हुई, ना शरीर के अंदर भी मिली। और वॉचमैन तो कह रहा था कि बाहर से कोई आया ही नहीं आदमी अंदर। अभिजीत, गोली बाहर से ही चली है, बाहर से। अभिजीत, ये देखो, यहाँ से वो जगह बिल्कुल साफ नजर आती है जहां पर आनंद खड़ा था। यस, गोली चलाने वाला यहाँ
यहाँ से लेकर इतनी जगह में कहीं तो खड़ा होगा। अच्छा, मगर इतने खुली जगह में अगर आदमी खड़ा था तो फिर उसे ना तो वॉचमैन ने देखा और ना चाय वाले ने, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, किसी ने तो देखना चाहिए था, वॉचमैन नहीं तो चाय वाला, और ना वहां अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने। इसका एक ही मतलब है अभिजीत कि जिसने भी गोली चलाई है उसने राइफल से गोली चलाई है, वो भी चुप के। कैसा? दूरी के हिसाब से तो राइफल से ही गोली मारी होगी। हाँ, इसका मतलब है वो या तो कोई शार्प शूटर या स्नाइपर। एसएमएस आया है सर। डॉक्टर तारिका, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि डॉक्टर तारिका ने वो बुलेट ढूंढ निकाली है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जो होना होता है वो होके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले रोकने की। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम तारिका जी कर सकती है। अरे कुछ स्मेल सी आई किसी के जलने की। कोई गोली वोली नहीं मिली है। गोली नहीं मिली? अरे मगर डॉक्टर तारिका, आपने एसएमएस किया था ना कि गोली मिल गई। गोली मिली है। ये देखिए। नहीं भी मिली। हाँ सर, गोली मिली है। नहीं मिली भी तो कह सकते हैं ना तारिका। सालुंके के साहब एक बात बोलिए, मिली या नहीं मिली? एक बात ये है कि गोली नहीं मिली, लेकिन गोली का राज जरूर पता चल गया। हाँ, ये जरूर पता चल गया कि वो गोली शरीर में कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आइए बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 गोलियां देख रहे हैं आप। ये पहली वाली बुलेट साधारण बुलेट है जो जनरली गन्स में इस्तेमाल होती है, और ये डॉक्टर साहब, ये जो नीचे वाली गोली है इसकी नोक खोखली है। एग्जैक्टली, यही तो फर्क है इन दोनों गोलियों में। दिस इज द डिफरेंस। और इस आनंद का खून इस नीचे वाली गोली से हुआ है। डॉक्टर साहब, किस तरह की गोली है ये? दमदम। दमदम बुलेट? हाँ विजय, और इसका नाम दमदम बुलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आविष्कार कोलकाता के दमदम एरिया में हुआ था 1870 में। एक मिनट। कहीं ये गोली शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो नहीं बढ़ जाती? इसीलिए आनंद के शरीर में से हमें गोली नहीं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा विजय। दरअसल ये दमदम गोली शरीर के अंदर जाकर के फट जाती है और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े शरीर में फैल जाते हैं। अच्छा, ये गोली राइफल में से चल सकती है? हाँ, चल सकती। ओके, फिर तो इसे गोली कॉन्फ्रेंस रूम के सामने से ही मारी है। मुझे तो एक बात और लगती है अभिजीत। मुझे लगता है इस आनंद के शरीर में जो जहर गया है ना, वो भी इस गोली के जरिए ही गया है। गोली से जहर? बिल्कुल। दरअसल खूनी ने इसकी नोक पर खाली जगह पर जहर लगा दिया ताकि अगर ये आनंद गोली से ना मरे तो उस जहर से जरूर मर जाए। दमदम बुलेट। पितू जी है ना घर में? जी साहब। उनको बता दीजिए सीआईडी वाले। जी मैडम, सीआईडी वाले हैं। माफ कीजिएगा, आपको इस समय परेशान कर रहे हैं। कुछ पता चला? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप मेरे पति को तो वापस नहीं ला सकते ना? देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर ऐसा कौन कर सकता है, यही सोच रहे हैं हम। कभी किसी की इंसल्ट की उन्होंने? अनजाने में किसी को डांट वांट दिया हो? उन्हें गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा बहुत जल्दी आता था? बात बात में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता था उतने ही जल्दी वो शांत भी हो जाते थे। गुस्से में शायद किसी का दिल दुखा दिया हो। नहीं पता, हुआ भी होगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब कॉल्स आ रहे थे। उल्टे सीधे कॉल्स? किस तरह के कॉल्स? पता नहीं, लेकिन जैसे ही कॉल आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत गुस्से में बात करते थे।
फोन कौन कर रहा था, आपको कुछ पता है? नहीं, आपने पूछा नहीं? वो मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे, लेकिन हाँ, कल रात को भी कॉल आया था। कल रात को भी आया था? जी हाँ, उन्होंने फौरन आशीष को कॉल किया, कुछ काम करने के लिए कहा, सुबह से पहले। ये आशीष कौन है? आशीष आनंद के पीए हैं। ये आशीष फिर सुबह आए? जी नहीं। अच्छा ठीक है, अब अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। ये आनंद ने आशीष को किस काम के लिए बुलाया था कि सुबह से पहले आ जाओ? साहब, आज सुबह जब आनंद साहब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे तब कार में उनको किसी का फोन आया था और फोन पर ही उनका झगड़ा हुआ था साहब। अच्छा, किसका फोन था? अब ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, पर आनंद साहब फोन पर बात सुनते ही बहुत भड़क गए और जोर जोर से कहने लगे, तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। सर, मैंने आनंद के मोबाइल को अच्छी तरह से चेक किया सर। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा फोन या तो आशीष के नंबर से आया है या फिर सुभाष के नंबर से। सबसे ज्यादा फोन आशीष और सुभाष के फोन से आए हैं, तो क्या है धमकी भरे फोन सुभाष दे रहा आनंद को या फिर आशीष? लेकिन आशीष फोन क्यों करेगा, कैसे करेगा? वो तो आनंद का पीए, दिन भर आनंद के साथ ही रहता था। और हैरानी की बात यह है सर कि आशीष के सभी कॉल्स की ड्यूरेशन 5 या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है। 5 और 10 सेकंड से कम? इतने कम समय में क्या बात कर रहा होगा वो आनंद के साथ? ये तो पता नहीं सर, मगर सर आशीष ने आनंद को एक एसएमएस भेजा था जो उसने आनंद को कल दोपहर 12:30 बजे भेजा था। दोपहर 12:30 बजे? लेकिन सर आनंद की मौत तो 11:30 बजे हो गई थी। इसका मतलब आशीष को यह पता नहीं था कि आनंद मर चुका है, और शायद अभी भी पता नहीं होगा कि आनंद की मौत हो चुकी है। क्या मैसेज भेजा था आशीष ने आनंद को दिया? सर आशीष ने लिखा है कि सुभाष की कंपनी की डील मत लीजिए, इसकी वजह मैं आपसे मिलकर बताऊंगा। मतलब आशीष आनंद को रोक रहा था सुभाष की कंपनी टेक ओवर करने से? क्यों सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष को पहले से ही पता था कि आनंद पर जानलेवा हमला होने वाला है इस डील की वजह से? जरूर कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो राज छुपा है इस केस के पीछे। आशीष को फोन लगा? तो मैंने फोन किया था, मैं कोई फोन उठा नहीं रहा है, इसलिए अभिजीत और विवेक गए हैं उससे मिलने के लिए। आशीष फोन उठा नहीं रहा है। सर इस आशीष का ना तो फोन लग रहा है और ना ही वो सामने आ रहा है। ऐसा आदमी कब करता है? जब आदमी ने गुनाह किया हो। चोर की दाढ़ी में तिनका। ताला लगा है सर, घर में भी नहीं है। ताला लगा के भाग गया है। खोलो ताला, खोलो। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा टैंपरिंग किया गया है सर। ऐसे लग रहा है कि किसी ने ताले को निकालने की कोशिश की थी। ताले के साथ साथ पूरा कब्जा निकालने की कोशिश की गई है। एक मिनट विवेक, अंदर कुछ आवाज आ रही है ना? टिक टिक आवाज आ रही है। टिक टिक की आवाज? मतलब समझे? हाँ सर, बॉम्ब। इस दरवाजे के पीछे बॉम्ब लगाया हुआ है। माय गॉड, जरा देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? यस सर। सर इस मेन डोर के अलावा अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है सर। ये खिड़कियां भी बंद है, अंदर का कुछ दिख भी नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि बॉम्ब एग्जैक्टली कहाँ पे है और कितना बड़ा है। अब क्या करें सर? फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी सर? हाँ फोटोग्राफी। ये जो अपने पास एरियल कैमरा है ना, वो लेके आओ। ये कैमरा ऑन करो। इसे जो भी शूट करेंगे हमको इसके अंदर दिख जाएगा स्क्रीन में। या करेक्ट, ऑन हो गया है। दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है, ये कैमरा इसके अंदर डालो और बम को लोकेट करने की कोशिश करो। हाँ लेफ्ट लेना, लेफ्ट और आगे और आगे, थोड़ा ऊपर लेना, थोड़ा और उधर। या करेक्ट, यहाँ पे है बम। दरवाजे के ठीक पीछे ही लगा के रखा हुआ है।
माय गॉड, बाल बाल बच गए। दरवाजे को खोलने की कोशिश करते सीधा ऊपर चले जाते हैं। सर ये आशीष भी कमाल का आदमी है सर, खुद तो गायब है और हमें भी ऊपर पहुंचाने का इंतजाम करके गया। पता नहीं ये बॉम्ब आशीष ने रखा है या फिर किसी और ने रखा है आशीष के लिए, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। एक बात है विवेक, बॉम्ब का साइज बहुत छोटा सा है, अगर ये फटेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फीट का नुकसान होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। गुड, संभाल के। विवेक जरा ध्यान से देखना है, कोई लाश तो नहीं है। यस सर। सर लाश तो कहीं दिख नहीं रही है, सामान ही है। थैंक गॉड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बॉम्ब आशीष ने नहीं लगाया है और वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? आशीष के घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? अच्छा तुम दोनों ठीक हो ना, तुम और विवेक? ठीक है हम देखते हैं, मगर तुम सावधान रहना। ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत का फोन था, आशीष के घर में किसी ने बॉम्ब रखा। तो क्या आशीष मर गया सर? नहीं, आशीष मारा नहीं, वो घर पर ही नहीं था। लेकिन अभिजीत पता लगा रहा है किस तरह का बॉम्ब था। लगता है ये खूनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले वो गोली, वो दम बुलेट, उसके बाद में लिक्विड निकोटीन और अब ये बॉम्ब ब्लास्ट। लगता है इस आनंद की मौत के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और अभिजीत को ऐसा भी लग रहा है कि आशीष किसी बड़ी मुसीबत में है। Oh God, इन गुंडों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? आनंद सर भी फोन नहीं उठा रहे। एक बार फिर ट्राई करता हूं। मेरा नहीं है सर। मेरा भी नहीं है। फोन कहां बज रहा है? ड्रॉर चेक करो। यही बज रहा है सर, आशीष का फोन है। खालो, ले लो फोन, स्पीकर ऑन करो। आनंद सर, सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 सर। हेलो। कट गया सर। आशीष जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। अभिजीत सही कह रहा था। निखिल, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ आशीष का फोन कहां पर है, जल्दी चलो। हम सब इतने लोग फिर भी हाथ से निकला जा रहा है। उसको पंख काट दूंगा उसके अगर हाथ आ गया तो। एक बार सिर्फ हाथ में आ जाए। चलो आगे देखते हैं। चलो। गाड़ी की आवाज। गाड़ी की आवाज। हेल्प हेल्प, कोई तो बताओ। हेल्प हेल्प, रुको रुको। निखिल, पकड़ो उन्हें। सर रोक, चलो भागो भागो। तुम आशीष हो ना? हाँ? हाँ? वो आनंद सर। आशीष, आनंद की मौत हो चुकी है। आनंद सर की। आशीष, आशीष बोलो। स्मगलिंग 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 बोलो, बताओ। स्मगलिंग। आशीष आशीष आशीष।
मर गया? आशीष कुछ बता रहा था, कुछ कहना चाह रहा था। तो देखो, चेक करो उसे अच्छी तरह से। देखो कपड़ों में कुछ है क्या? क्या देखो? वॉलेट के अंदर खास कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे सर। फ्रेडी, आशीष कुछ बता रहा था, कुछ तो है, कुछ तो चेक करो अच्छी तरह से। बेल्ट निकालो, बेल्ट निकाल कर देखो। ये क्या है? निकालो बाहर। बेल्ट के नीचे केबल। देखिए, आशीष जरूर इसी के बारे में कुछ कहना चाहता था। एक मिनट, ये क्या है? कॉपर वायर भी है और उसके साथ साथ ये तो चांदी लगती है, सिल्वर है ये। आशीष यही तो नहीं बता रहा था कि स्मगलिंग मतलब चांदी की स्मगलिंग हो रही है। केबल के अंदर चांदी की स्मगलिंग? हाँ फ्रेडी, कॉपर के साथ साथ चांदी की स्मगलिंग। सर, हाथ से निकल गया सर। कोई बात नहीं, ये आशीष आनंद का पीए था और आनंद ने सुभाष की फैक्ट्री खरीद ली थी। तो कहीं ये ऐसी वाली केबल चांदी के वायर के साथ सुभाष की फैक्ट्री में तो नहीं बन रही थी? कहीं इन सब के पीछे सुभाष तो नहीं है? फ्रेडी, यही हो सकता है। इस सुभाष का गोडाउन चेक करते हैं। आप लोग कौन है साहब, और ऐसा अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ साहब? तुम्हारे गोडाउन की तलाशी लेनी है हमें। तलाशी? रेडी, निखिल वहां पे खड़े हो जाओ, चुपचाप, हिलो मत यहां से। देखो, एक एक केबल, एक एक रोल चेक करो अच्छी तरह से। सर, हाँ, ये देखिए सर, इसमें भी चांदी है। इसका मतलब है हमारा शख्स सही निकला। सर, इसमें भी है। सभी रोल में चांदी है फ्रेडी। तुम्हें मालूम था यहाँ पर चांदी के वायर बनकर केबल में डाली जाती है? नहीं मालूम था साहब। वो चांदी यहाँ से केबल के अंदर से स्मगल होती है, तुम्हें मालूम है? इस धंधे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था साहब। कुछ भी नहीं मालूम? ठीक है, ये चांदी के स्मगलिंग का कारोबार बंद तो करना ही पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस! मेरी फैक्ट्री के केबल वायर्स में चांदी की स्मगलिंग? आप लोग क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं हम, समझे? आनंद के तुम्हारी फैक्ट्री टेक ओवर करने पर दुनिया के सामने तुम्हारे सारे काले कारनामे आ जाएंगे, इसलिए तुमने आनंद को भी मार दिया। स्मगलिंग, काले कारनामे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये ड्रामा बंद करो। तुम जान गए थे कि तुम्हारी पोल खुल चुकी थी आशीष के सामने, इसलिए तुमने आशीष के घर में बॉम्ब फिट किया और उसके पीछे गुंडे भी लगा दिए थे। हाँ? अब ये बॉम्ब और गुंडे, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, आपको पता है? चुप! ये कोई बकवास नहीं है, समझे? आशीष और आनंद, इन दोनों का खून किया है तुमने, खून। सर, ये रही बॉम्ब एनालिसिस की रिपोर्ट। एरोक्सीकोड ऑयल, डायनामाइट और गन पाउडर, इन तीनों चीजों से बना था ये बॉम्ब। पता लगाओ शहर में ऐसा बॉम्ब कौन कौन बनाते हैं और किसे बेचा था ये बॉम्ब। मेरे अंदाजे से हम लोग सही जगह पे हैं। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आ गए? कैसे आ गए? ये क्या है? हाँ? यहाँ पे तो मौत की दुकान खोल के रखी है तुमने। सर ये कुछ नहीं है सर, ये कौन लाया मुझे नहीं पता। तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा सामान तुम्हारे यहाँ पे कोई और छोड़ के गया है? सर ऐसे ही है, पता नहीं कौन आया कौन रख के चला गया सामान, कुछ भी नहीं है सर। ये एक हाथ पड़ेगा ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगेगा, समझा? आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, ये बेकार का सामान है सर, कुछ नहीं है। सचिन, इस जगह की तलाशी लो जल्दी। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। रुक। सर देखिए, आप फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कुछ नहीं मिलेगा आपको सर। चुपचाप खड़े रहे पे। सर ये सब ऐसे ही फालतू सामान है। और ये क्या है? हाँ? पैसों की चादर ओढ़ के सोया था क्या तू? पैसा कहाँ से आया सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ मैं। कहाँ से आया? सर आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सर, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। देखिए देखिए, सारा सामान मत बिखराइए सर, क्या कर रहे हैं आप लोग सर?
अच्छा, ये राइफल भी तुम्हारी नहीं होगी? सर ये राइफल मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, आज तक मैंने नहीं देखी इसको सर, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा। हट, बोल क्यों मारा आनंद को? मैंने पैसों के लिए मारा है आनंद को सर, पैसों के लिए मारा है। तोते की तरह मुंह खोला ना भी, हैं? ये देखिए सर, ये सर ये तो बॉक्स छिपा के रखा हुआ था। सर ये कुछ नहीं इसमें, ये खाली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। खोलो सर। खुलेगा कैसे? लिक्विड निकोटिन? सर ये लिक्विड निकोटिन पता नहीं कौन लाके, सर कौन कौन आता रहता है यहाँ पर, देखिए सामान पता नहीं कौन कौन फेंक गए, ये भी कोई रख गया होगा इसी तरह। देखिए सब सामान बेकार है, सब ये ऐसे ही है कुछ। चुप! मुझे लगता है ब्यूरो में जाके बोलेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इससे पहले कि सीआईडी यहाँ पहुंचे हमें अपना काम खत्म कर लेना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खाना नहीं खाया क्या? खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, चलो अब जेल की रोटियां तोड़ो। हमें माफ कर दिए साहब। चुप! तुम ही 4 लोग थे ना जो जंगल से भागे थे। चांदी की स्मगलिंग करते हो वायर बनाकर। हमें छोड़ दीजिए साहब, हमने ये सब उसके कहने पे किया था। किसके कहने पे? कौन है तुम्हारा बॉस? बताइए ना सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस आदमी का नाम बताने के लिए जिसने तुम्हारे पति आनंद का खून किया। कौन है वो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। आनंद की मौत के बाद उसकी सारी दौलत, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब आपके नाम हो गई है ना? हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही रितु जी कि आजकल पैसों की वजन के आगे रिश्तों का वजन थोड़ा कम पड़ता है। आप लोगों को ये लगता है कि मैंने आनंद को मरवाया? अब वैसे सुभाष जी, आप तो आनंद से बहुत नफरत करते थे ना? इतनी नफरत की दुनिया में ऐसी नफरत कोई करता ही नहीं। हाँ, नफरत करता था मैं आनंद से। अगर कोई आदमी आपके साथ धोखा करेगा या आपकी सारी जिंदगी की मेहनत छीन लेगा तो क्या आप उससे नफरत नहीं करेंगे? इतनी नफरत कि उसका खून ही कर दे। मैं खुश हूं कि आनंद को उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन मैंने उसे मरवाया नहीं है। सुभाष जी ने भी आनंद को नहीं मरवाया, रितु जी ने भी नहीं मरवाया, तो फिर वैभवी जी बचती तो आप है। मैं तो खुद चाहती थी सर कि आनंद और सुभाष के बीच झगड़ा ना हो, सब कुछ प्यार से सुलझ जाए। सर मैं भला आनंद को क्यों मारूंगी? बहुत गड़बड़ हो गई सर, इन तीनों में से तो किसी ने नहीं मारा आनंद को, तो फिर अब फांसी पे किसे चढ़ाएंगे? वही तो, अब क्या करे दया? तीनों के नाम की पर्ची लिख देते सर, जिसके नाम की पर्ची खुलेगी वो। ये आपका इंस्पेक्टर होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है ये? मतलब एक पर्ची के बलबूते पर आप किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देंगे? सीआईडी कभी किसी निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ाती, समझे आप? सचिन, आओ जतिन। जतिन, बताओ किसने दिए थे पैसे आनंद को मारने के लिए? बताओ जल्दी। सॉरी मैडम। बेवकूफ, मना किया था ना तुझे सीआईडी के सामने कुछ मत बोलना। अब तो तू गया। तुमने मारा मेरे पति को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई शौक नहीं था आनंद को मार के तुम्हें विधवा बनाने का, तब वो मेरी स्मगलिंग के बीच में आता और ना उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। वाह, अपना एक गुनाह कायम रखने के लिए तुमने दूसरा गुनाह किया।
लेकिन वैभवी तुम एक भूल गई कि हर गुनाह का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी पीठ पीछे तुम केबल्स में चांदी की स्मगलिंग करवाती रही और मुझे पता भी नहीं चला। मिट्टी में मिला के रख दिया तुमने मेरा और मेरी कंपनी का नाम। तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से चलती थी। अरे तुम तो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते थे, किसी बात का होश भी था तुम्हें? शराब ही पीता हूँ ना, तुम्हारी तरह स्मगलिंग और खून तो नहीं करता। अरे बेवकूफ हो तुम। अरे परफेक्ट प्लान था मेरा, आनंद मर जाता और तुम जेल चले जाते, लेकिन इन लोगों ने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, पकड़ लिया मुझे, आखिर पहुंच ही गए मुझ तक। बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने की, बहुत कोशिश की तुमने ना पकड़े जाने की। वो दम बुलेट, वो लिक्विड निकोटीन और न जाने क्या क्या, मगर तुम्हारी असलियत तो सामने आ ही गई। अब जेल में बैठकर रोज नए प्लान्स बनाना, शायद तुम्हें फांसी ही होकर रहेगी।